गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। नमस्कार मित्रों, सबको संतान सप्तमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपके हमेशा पुत्र पौत्र से घर भरा रहे, हमेशा खुशियों से और धन धन से आपका घर भरा रहे, जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, यही हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की कथा, विधि, नियम, पूजा और व्रत का महत्व। ये वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के संसारिक दुख क्लेश दूर हो और वो पुत्र पौत्र से युक्त होकर आनंदित रहे। युधिष्ठिर ने के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब वासुदेव और देवकी मथुरापुरी में राजा कंस के कारागार में कैद थे, कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार डाला था। तब लोमस ऋषि उनसे मिलने कारागार में गए। ऋषियों के आए हुए देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बहुत दुखी है। दुराचारी कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला है। इसी प्रकार राजा यूनुहस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। उनके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किए। कृपया करके रानी चंद्रमुखी की कथा और इस व्रत का विधान विस्तार से बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, राजा नाहुस अयोध्या नगरी के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपमती थी। रानी और ब्राह्मणी दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान हेतु गईं। वहां पर अन्य अनेक स्त्रियां सरयू नदी पर स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। दोनों सखियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम ये किसका पूजन और व्रत कर रही हो। उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से सुशोभित विधि से किया है। इस व्रत की विधि है। यह सुनकर दोनों सखियां, रानी और ब्राह्मणी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम से करती रही, लेकिन रानी राजमती में कभी कभी व्रत करना भी भूल जाती थी। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बदरिया बनी और ब्राह्मणी की मुर्गी का जन्म लिया। ब्राह्मणी को तो मुर्गी की योनि में भी सब याद रहा और वह भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही, लेकिन रानी बदरिया बनने के बाद सब कुछ भूल गई। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अब तीसरे जन्म में दोनों उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य हो जाने पर भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। भूषण देवी बिना आभूषण के भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज्जित थी। उसके अत्यंत सुंदरता, कर्मनिष्ठा, सुशील स्वभावी, चंद्रमा के समान धर्मवीर और सर्वगुण संपन्न 8 पुत्र हुए। यह सब संतान सप्तमी के व्रत का ही फल था। उधर रानी शिवजी का पूजन नहीं करती थी, इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुए थे। रानी और ब्राह्मणी के प्रेम भाव पहले जन्म की तरह ही बना रहा। रानी जब वृद्धा हुई तो उसको एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष के आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी थी। एक दिन भूषणा देवी रानी से के घर अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंच गई। रानी की हाल जाकर के उसने ही देखा और बहुत दुखी हुई। उधर रानी ब्राह्मणी के वैभव और पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप आ गया। भूषणा देवी की रानी के दुख कम करके उसने ही देखा और बहुत दुखी हुई। उधर रानी
ब्राह्मणी के वैभव और पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप आ गया। भूषणा देवी की रानी के दुख कम करने के लिए अपने सभी पुत्रों को उसके समीप छोड़ दिए। रानी ने ईर्ष्या से वशीभूत होकर उन सभी ब्राह्मण के पुत्रों को लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से एक भी ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरा। यह देखकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब ब्राह्मणी रानी के पास लौटी तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको विष युक्त लड्डू खिलाए थे, लेकिन वह एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसकी वजह से तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा है? अब तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तू निष्कपट होकर मुझे बता, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी, मैं तुम्हें पिछले जन्मों के हाल कहती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थी और मैं भद्रमुखी नाम की ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों सखियां थे। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं, तो वहां पर दूसरी स्त्रियों ने संतान सप्तमी का व्रत किया। भगवान शिव पार्वती की पूजा करते देखकर हम दोनों ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया था। तुम तो राजमद में सब भूल गई और व्रत का संकल्प पूरा नहीं करने का दोष तुम्हें लगा। उसी दोष के फल से आज तुम भोग रही हो। मैंने यह व्रत पूरे विधि विधान से नियमित किया और आज भी यह व्रत करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बदरिया बनी और मैं मुर्गी बनी। शिव जी की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान ने मैं इस जन्म में भूल गई और नियमित यह व्रत करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मेरे विचार से तुम्हारे दुखों का यही कारण है। अन्य कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अब भी संतान सप्तमी का व्रत करो। इसी से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, ब्राह्मणी तो मुख से पूर्व जन्म के वृतांत सुनाकर रानी को पिछले जन्मों की कथा याद दिलाई। अब वह अपना संकल्प पूरा न करने का पछतावा करने लगी। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का गुणगान किया। उसी दिन रानी नियमित रूप से संतान सप्तमी के व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सब सुख प्राप्त हुआ। सारे सुखों को भोग कर वह अंत में शिवलोक गई। भगवान शिव जी इस व्रत को ऐसे प्रभाव से पथ भ्रष्ट मनुष्य को यदि पुनः अपने सही पथ पर अग्रसर हो जाता है तो वह भी समस्त ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए हे देवकी, मैं तुमसे भी इस व्रत के लिए करने के लिए कह रहा हूँ। तुम यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो, अपने मन में करो। इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख मिलेगा। यह कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मैं इस व्रत के अवश्य करूंगी। आप इस कल्याणकारी व्रत के विधान एवं नियम विस्तार से मुझे बताइए। तब ऋषि लोमस बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी न मिले तो कुएं पर पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। फिर भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इनके सम्मुख सोने चांदी का तार न मिलने पर रेशम का धागे का गंडा बना कर लेना चाहिए। इस गंडे में 7 गठान लगा लेनी चाहिए। इस गठान के धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके हाथ में बांध लेना चाहिए। फिर भगवान शिव पार्वती की पूजा करके उनसे अपनी मनोकामना शुद्ध भाव से कहें। फिर 7 कुएं बनाकर उनका भोग लगाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी अंगूठी बनवा करके 7 कुओं के 7 तांबे के बर्तन में रख लें। फिर उसको पूजा विधि विधान से करें और सदाचारी कर्मनिष्ठा ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद 7 ही कुओं का स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद हर प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी के नियम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के नियम और व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्यशाली पुत्र संतान का जन्म होता है
और मृत्यु के पश्चात शिवलोक को प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैं तुम्हें संतान सप्तमी का यह व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित बता दिया है, इसे अब तुम नियम से करो। महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे पापों का नाश होता है। निसंतान दंपतियों के लिए तो यह व्रत वरदान के रूप में है। जिसका संतान अल्पजीवी रहता हो तो यह व्रत करने से संतान दीर्घायु प्राप्त होता है। आइए हम कुछ सामग्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक लकड़ी का पटरा लीजिए, एक लाल का कपड़ा लीजिए, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति हो या प्रतिमा हो, कुशन हो, कुश का या ऊन का आसन हो, सोना चांदी का तार, न मिलने पर रेशम का धागा हो, दीपक, रुई, घी, धूप, चंदन, कपूर, अगरबत्ती, रोली, चावल, फूल की माला, समर्थ अनुसार सोने चांदी की अंगूठी, तावे का पात्र, 7-7 पुआ 3 जगह, कुल 21 पुआ बनाने हैं। पुए बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसको पूड़ी की तरह बना लेते हैं, अगर जितनी अपनी सामर्थ होती है उस हिसाब से। करने वाले व्यक्तियों को व्रत करने वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहन लेना चाहिए। फिर अपने घर में पूजा स्थान को या आंगन में साफ कर लें। उसके बाद में वहां पर एक लकड़ी का पटरा रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उसमें कपड़े पर भगवान शिव पार्वती की मूर्तियां को स्थापित करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। इन मूर्तियों के समीप सोने या चांदी तारों का गंडा बनाएं। गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। सोने चांदी के तार में व्यवस्था न हो तो रेशम के धागे का गंडा बना सकते हैं। फिर उसमें गंडे के सम्मुख रुई या घी के दीपक जलाएं, धूप जलाकर रखें, चंदन, कपूर, अगरबत्ती की गंध दें और उपचार विधि से पूजा कर गंडे को अपने हाथ में बांध लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की रोली चंदन लगाएं, फूल माला पहनाएं। इसके बाद दोनों को प्रणाम करके और शुद्ध भाव से अपनी मनोकामना बताएं। इसके बाद में भगवान के 7 पुओं का भोग लगाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी की एक अंगूठी और 7 पुओं को तावे के पात्र में रख करके पोषण उपचार विधि से अंगूठी का पूजन करें। पूजन के बाद अंगूठी, पुआ और तावे के पात्र सहित इस योग्य ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा को पढ़ें। फिर कपूर जलाकर आरती गावें। भगवान शिव जी और माता पार्वती की आरती उतारें। इसके बाद में स्वयं भी 7 ही पुओं का ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद भी प्रत्येक महीने की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी व्रत रखकर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजन करना चाहिए। संतान सप्तमी की कथा को पढ़ना सुनना चाहिए। इसके साथ ही शिव चालीसा, शिव काष्ट की स्तुति भी करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं व्रत का महत्व। इस प्रकार संतान सप्तमी के नियम से करने वाले व्यक्तियों के पाप नष्ट होते हैं। उनके स्वास्थ्य, सौभाग्यशाली और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। यदि किसी दंपति को संतान न होती हो तो वह व्रत करने पर संतान की प्राप्ति होती है। किसी दंपति के संतान होने के बाद ज्यादा समय जीवित न रहती हो तो उनके द्वारा यह व्रत करने से उनकी संतान दीर्घायु होती है। गृहस्थ व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए।